प्रधानमंत्री मोदी ने देश को एक के बाद एक कई सौगातें दी हैं। झारखंड के लिए केंद्र सरकार ने खजाना खोला। नई वंदे भारत के प्रधानमंत्री मोदी ने झारखंड को करोड़ों की सौगात दी और फिर चुनावी बिगुल फूंका। प्रधानमंत्री मोदी ने विकास की बात की, आदिवासियों के उत्थान का जिक्र किया और फिर राज्य की सत्ता में बैठी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार पर जुबानी तीर चलाए। झारखंड में चुनाव की घोषणा होनी बाकी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यहां रैली करके चुनावी शंखनाद किया। पीएम मोदी ने घुसपैठ का मुद्दा उठाया और झारखंड में होने वाले चुनाव का एजेंडा आते ही सेट कर दिया। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहले वंदे भारत को हरी झंडी दिखाई, फिर 600 करोड़ की सौगात और उसके बाद किया चुनावी शंखनाद। झारखंड पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी रविवार को पूरे चुनावी रंग में नजर आए। अपने गढ़ गुजरात जाने से पहले पीएम मोदी ने झारखंड में जेएमएम और कांग्रेस पर निशाना साधा। सबसे पहले पीएम मोदी ने 7 नई वंदे भारत ट्रेन की सौगात दी। पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। अब देश में कुल वंदे भारत ट्रेनों की संख्या 60 हो गई है, जो रोजाना 120 चक्कर लगाकर 24 राज्यों और 280 से ज्यादा जिलों को कवर करती है। नई ट्रेनें जिन 6 नए मार्गों को कवर करेगी वो टाटानगर पटना, ब्रह्मपुर टाटानगर, राउरकेला हावड़ा, देवघर वाराणसी, भागलपुर हावड़ा और गया हावड़ा है। यानी आज की 6 वंदे भारत ट्रेनें बिहार, झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल के यात्रियों के सफर को आसान बनाएंगी। पहली वंदे भारत ट्रेन 15 फरवरी 2019 को शुरू की गई थी। ये ट्रेनें 160 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने की क्षमता रखती है। झारखंड को विकास का नया आशीर्वाद मिला है। 6 नई वंदे भारत ट्रेनें 650 करोड़ से ज्यादा की रेलवे परियोजनाएं, कनेक्टिविटी और यात्रा सुविधाओं का विस्तार। इसलिए आज दूसरे राज्यों की तरह ही झारखंड को वंदे भारत जैसी हाईटेक ट्रेनें मिल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची पहुंचे, लेकिन मौसम खराब होने की वजह से जमशेदपुर के लिए उड़ान भरने में परेशानी हुई। इसके बाद रांची एयरपोर्ट से ही प्रधानमंत्री ने 6 वंदे भारत एक्सप्रेस के ऑनलाइन उद्घाटन के साथ ही करोड़ों रुपए की योजनाओं की सौगात दे दी। प्रधानमंत्री मोदी करीब 140 किलोमीटर की दूरी तय कर सड़क मार्ग से होकर रांची से जमशेदपुर पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का शिलान्यास और उद्घाटन भी किया। इसमें महत्वपूर्ण बाईपास लाइन, कोचिंग डिपो का शिलान्यास, दोहरीकरण और सबवे का उद्घाटन शामिल है। कुल मिलाकर झारखंड को प्रधानमंत्री मोदी ने 600 करोड़ की सौगात दी है। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम आवास योजना के तहत 32,000 लाभार्थियों को स्वीकृति पत्र वितरित किए और घरों के निर्माण के लिए 32 करोड़ रुपए की पहली किस्त जारी कर दी। उन्होंने देश भर में प्रधानमंत्री आवास के 46,000 लाभार्थियों को चाबियां सौंपी। केंद्र ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण योजना के तहत झारखंड में गरीबों के लिए 1,13,400 घरों को मंजूरी दी है। आज मेरे लिए तो दो खुशखबरी है। बैद्यनाथ से विश्वनाथ जुड़ रहा है और वाया गया जुड़ रहा है। गया जहाँ की पूरे दुनिया भर के हिंदू आते हैं पिंडदान करने के लिए, श्रद्धालु, यहाँ जाने आने की असुविधा थी। और दूसरा, भागलपुर से जो हावड़ा जा रहा है वो आप समझिए हसडीहा, नोनीहाट, मंदार हिल, दुमका जैसे छोटे जगह पर वंदे भारत रुकेगी। वंदे भारत वहाँ के लोग देखेंगे, ये कल्पनीय है। मुझे लगता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने भयंकर सौगात दी है। सौगात देने के बाद जमशेदपुर की धरती से बिरसा मुंडा को याद करके प्रधानमंत्री मोदी जेएमएम और कांग्रेस पर जमकर गरजे। प्रदेश में सत्तारूढ़ गठबंधन पर पीएम मोदी ने मंच से निशाना साधा और जनता को झारखंड के 3 दुश्मनों के बारे में बताया। पीएम मोदी ने चंपई सोरेन और सीता सोरेन का जिक्र करते हुए हेमंत सोरेन पर निशाना साधा और आदिवासियों का जिक्र करते हुए करप्शन के मुद्दे को भी उठाया। इस
देश की सबसे बेईमान और महाभ्रष्ट पार्टी एक ही है, कांग्रेस पार्टी। इस देश का सबसे भ्रष्ट परिवार एक ही है, कांग्रेस का परिवार। भ्रष्टाचार की सारी धाराएं वहीं से निकलती है। ये जेएमएम वाले भी उसी स्कूल से ट्रेनिंग लेते हैं और उस स्कूल का नाम है कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन। प्रधानमंत्री मोदी के साथ इस दौरान झारखंड के दिग्गज बीजेपी नेता और प्रभारी भी मौजूद रहे। करप्शन के साथ साथ प्रधानमंत्री मोदी ने पहली बार घुसपैठ का मुद्दा उठाया और खुले मंच से तीखा प्रहार किया। पीएम मोदी ने कहा कि जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। चुनावी तंज कसते हुए पीएम मोदी ने यह भी कहा कि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है, जिसका इकलौता एजेंडा है तुष्टीकरण। जेएमएम सरकार ये मानने के लिए तैयार नहीं है कि झारखंड में घुसपैठ हो रही है। भाई और बहनों, आज संथाल परगना और कोल्हान में बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठ बहुत बड़ा खतरा है। जेएमएम के लोग बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़े हैं। ये घुसपैठिए और कट्टरपंथी जेएमएम को भी अपने कब्जे में लेते जा रहे हैं। इनके लोग झारखंड मुक्ति मोर्चे के भीतर भी घुस गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जेएमएम में कांग्रेस का भूत घुस गया है। जब किसी पार्टी में कांग्रेस का भूत घुस जाता है तो तुष्टीकरण ही उस दल का इकलौता एजेंडा बन जाता है। झारखंड में चुनावी माहौल के बीच पीएम मोदी के भाषण की 5 बड़ी बातें आपको बताते हैं। झारखंड के 3 दुश्मन जेएमएम, कांग्रेस और आरजेडी। कांग्रेस सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी। जेएमएम वाले कांग्रेस स्कूल ऑफ करप्शन से आए हैं। जेएमएम ने केवल झारखंड में लूट की है। जेएमएम ने जल, जंगल, जमीन सब लूटा। बांग्लादेशी, रोहिंग्या घुसपैठियों के साथ खड़ी है जेएमएम। तुष्टीकरण के लिए दलित, आदिवासी और पिछड़े समाज के हितों की बलि चढ़ाई गई। भाजपा के शासन में बना अलग झारखंड राज्य। एक दलित आदिवासी महिला को देश का राष्ट्रपति बनाया। पीएम मोदी यहीं नहीं रुके। मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के दौरान मैं झारखंड आया था, तब देश में बड़े बड़े झूठ, बड़ी बड़ी अफवाहें, झूठ बोलने की मशीन और देश बांटने और तोड़ने वाली ताकतों पर आपका आशीर्वाद भारी पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड में उत्पाद सिपाही भर्ती को लेकर दौड़ में शामिल कई अभ्यर्थियों की मौत पर चिंता जताई। पीएम मोदी ने कहा कि एनडीए की सरकार बनी तो हर मामले की जांच होगी। हालात ये है कि भर्ती परीक्षाओं के नाम पर राज्य में 15 से ज्यादा युवाओं की जान तक चली गई। 15 नौजवान, उस मां के लाडले, उस बहन के भाई, इस सरकार की गलत व्यवस्था के कारण अपनी जान गंवा बैठे। प्रदेश सरकार संवेदनशील होने की जगह जख्मों को कुरेदने में लगी है। मैं वादा करता हूं, झारखंड में कुछ ही महीनों के बाद
जब बीजेपी सरकार बनेगी, एनडीए सरकार बनेगी, तो इस सारे मामले की जांच करवाई जाएगी। संथाल परगना में आदिवासियों की आबादी तेजी से घट रही है, जमीनों पर कब्जा हो रहा है और बीजेपी इस मुद्दे को लगातार उठा रही है। झारखंड चुनाव में इसे बड़ा चुनावी मुद्दा बनाया गया है, जिसका जिक्र असम सीएम और झारखंड में बीजेपी के सह प्रभारी हेमंता विश्व शर्मा भी खुलकर कर चुके हैं। साफ है, पीएम मोदी ने करप्शन, परिवारवाद के साथ घुसपैठ के मुद्दे पर पार्टी की लाइन क्लियर कर दी है। अब बीजेपी इन्हीं 3 बड़े मुद्दों के साथ सत्ता वापसी का दम भर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।